रज़ा इंस्टीट्यूट के तमाम अचीवर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बीच, नौजवानों के बीच, यंग अचीवर्स के बीच में आज मैं हूँ। मैं उसके लिए जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं रज़ा इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं आपके बीच ज़्यादा नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग आज उस लिस्ट में शामिल हैं जहां आपको और आपकी फैमिली को आपकी अचीवमेंट्स पे फख्र है कि आपने 10th एंड 12th में कुछ ऐसे नंबरात लाए हैं जो काबिल फख्र हैं और जिससे आपका और आपके घर वालों का सर जो है वो फख्र से बुलंद होता है। एक बात मैं बच्चों कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये बात याद रखें आप कि कामयाबी जो है ना वो मेहनत के बगैर नहीं आ सकती। आप ये जो 10th के रिजल्ट्स हैं, ये 12th के रिजल्ट्स हैं, ये अगर किसी के, खुदा ना करे, किसी जगह पे आपके नंबर थोड़े कम भी आ जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत है। मैं ये बात इसलिए भी जोर देके कहना चाहता हूं कि आप में से जितने भी बच्चों ने 80%, 90%, इनफैक्ट अब तो ऐसा होता है कि 90% या 92% आप ले भी आते हैं तो आपको निराशा होने लगती है यार कि पता नहीं क्यों। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप 95% लेके भी अपने आप को महसूस करते हैं कि आपसे 2-3% वाला कोई और भी है जिसके 98% मार्क्स है। तो आप, मेरे ख्याल से आपका जो 10th एंड 12th का टाइम है, ये ऐसा टाइम है जो आपकी फाउंडेशन तैयार करता है आपके रेस्ट ऑफ द करियर के लिए। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जितने भी मार्क्स आपने लाए हैं, आपको जरूर इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या आपके मार्क्स, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है, उसको कोरॉबरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या आपका जो फाउंडेशन है, जिस तरीके का फाउंडेशन होना चाहिए, वो फाउंडेशन है कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जो आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इवन किसी भी जगह पे काम आएगी, वो 90-95% उससे बहुत ज्यादा है। वो शायद 60% तक के बच्चे को भी इनरोल करते हैं। मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो काम की बात यह है कि क्या आपको वो बेसिक नॉलेज है, बेसिक फाउंडेशन आपका उतना बेहतरीन तरीके से तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप रज़ा इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस अटेंड करते हैं, उस जहां आप मार्क्स लेने में बहुत इच्छुक हैं कि मार्क्स आपके बहुत अच्छे आने चाहिए, साथ साथ आपका पूरा ध्यान इस ओर भी होना चाहिए कि आपके मार्क्स के साथ साथ आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है, जो सबसे बहुत ज्यादा है। आपके थ्रू में आपके उन छोटे बहन भाइयों को भी मैसेज देना चाहता हूं जो आपके घर में हैं, जो छोटी क्लासेस में हैं, उन तक भी ये मैसेज है कि आप 90%, 95% के लिए स्ट्राइव करें, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश ये करें कि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ें तो आपके जहन में ये रहे कि ये कॉन्सेप्ट एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर ताउम्र आपके साथ वो रहना चाहिए। इस मौके पे आपने, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर पढ़ाई की, जिन्होंने कामयाबी हासिल की, जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, अपने जहां जहां से स्कूल से आप आते आपने उनका नाम रोशन किया, मेरी आपको मुबारकबाद है। और ये उम्मीद के साथ कि आप जो भी आगे स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो आप एक पीयर प्रेशर में नहीं लेंगे। मतलब 12th में उसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा, अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, आपको किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को आर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे उस दोस्त ने मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लिया तो मैं भी लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक की अपने स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेसेस हैं। तो आप क्या करें कि जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, रादर देन कि आप एक ऐसा देखें कि मेरे उस दोस्त ने वो वाला सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी वो वाला सब्जेक्ट लूं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसा है कि जो आप आगे जाते जाएंगे तो आपका अब डिसाइसिव फेस में आप चले जाएंगे। जैसे आज आप जो 12th वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने जाएंगे, ठीक 3 साल का अरसा गुजरते वक्त भी नहीं लगेगा और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और जब द मोमेंट आप ग्रेजुएट होते हैं तो फिर आपके लिए मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुल जाती हैं।
आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एन नंबर ऑफ और अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने करियर को बेहतर दिशा दे सकते हैं। सो ये बहुत डिसाइसिव फेस है, यहां से आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में अपनी एजुकेशनल जर्नी को किस और ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो जो बच्चे 12th किए हैं, खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ, वो आगे की पढ़ाई कॉलेज में या जो भी नीट करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना के थ्रू डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए अपने गोल को लेके। और उसी तरह जो 10th के बच्चे जिनको अब सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, वो भी ध्यान में रखें कि उनको कोई किसी भी तरीके के जो सब्जेक्ट्स इस तरह से ऑप्ट नहीं करने हैं कि मैं इसलिए ये साइंसेस के सब्जेक्ट ले रहा हूं कि मेरे दोस्त ने साइंस लिया हो तो हम एक साथ ट्यूशन जाएंगे, एक साथ स्कूल जाएंगे। नो, ऐसा नहीं करना है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी को फॉलो करिए, उसी में बेटर रिजल्ट्स आपके आएंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखें कि आज का जो टाइम है, जिस वक्त में हम लोग हैं, इस वक्त में ये टाइम गुजरते वक्त मतलब वक्त को गुजरते पता नहीं चलता है, बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। इस स्टेज का फायदा उठाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब यंग लोग हैं, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप शहर में होते हैं, यहां से वहां जा रहे होते हैं, तो आपको कोई डिट्रैक्ट करने की कोशिश ना करे, आपसे कोई कोई ऐसा मुतालबा ना करे कि जहां आप खुद अनकंफर्टेबल हों। बच्चियों के लिए, और मेरे जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं एक बात खुल के आपको कहना चाहता हूं कि एक कोट है कि डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। कभी भी आप हाँ ना कहें जब आपका दिल किसी बात को ना कहना चाहता हो। मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, क्योंकि आप जिस 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 उम्र के जिस स्टेज पे हैं, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, तालीम पे फोकस करना है, घर वालों की इज्जत का ख्याल करना है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक चीज ये है कि आज जैसे आप सब जानते हैं, मैं स्टेज का फायदा उठाना चाहता हूं। आप सब एम्बेसडर्स हैं, मुख्तलिफ घरों से आते हैं, मुख्तलिफ स्कूल से आते हैं। आप जहां जहां जाएंगे ये बात आपके थ्रू दूर दूर तक जाएगी। एक बात खास तौर से याद रखें कि 11 अप्रैल से 3 महीने का जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम चल रहा है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? आप बहुत अवेयर बच्चे हैं, कोई एक बता सकता है मुझे? यस, जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान चल रहा है 11 अप्रैल से। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू से इसकी शुरुआत की है। और आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, उसमें भी करीब इस वक्त तक 600 डिफरेंट छोटे बड़े प्रोग्राम्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने आप को पहले बचाना है, फिर अपने घर को बचाना है, फिर अपनी सोसाइटी को बचाना है। इसलिए आप में से हर बच्चा ये कोशिश करे कि पहले ड्रग वाली परेशानी से, इस वबा से खुद बचे, देन अपने बहन भाई, अपना घर, अपने स्कूल, अपना सोसाइटी, सबको उससे बचाना है। और किसी भी तरीके से किसी ऐसे बंदे के टच में नहीं आना है जो आपको लगे कि ये डाउटफुल है। और अगर ऐसा कोई भी आदमी आपको किसी भी तरीके से अप्रोच करना चाहता है जो जो डाउटफुल हो, आप बहुत आसानी से काइंडली उसकी रिपोर्ट कहां करें? उसकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां जहां है वहां वहां उसकी रिपोर्ट करें। आप, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। और अगर इस प्रोसेस में आप पर पता चला कि आप जानते थे और आपने नहीं बताया, तो फिर अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए आपसे सब बच्चों से अपील भी करता हूं कि समाज में आप जहां जहां भी रहें, कोशिश करें कि आप पहले खुद महफूज रहें, आपके घर वाले महफूज, बहन भाई, स्कूल, सोसाइटी, हम मिलकर सब कोशिश करेंगे तो हम पुंछ को नशा मुक्त बना सकते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरी इन बातों का आप पे असर रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्ट्रेट बात नशा मुक्त के हवाले से बताऊं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। कोई भी आपसे ये कह सकता है कि ये छोटा सा लिफाफा है, यहां से लेके वहां दे दीजिएगा, वहां मेरा कोई बंदा इंतजार कर रहा है, तो आप हमदर्दी में उठा लेंगे कि ये मैं जोड़ के आऊं। तो पता चला बाद में वहां से कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला है जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, आपका करियर खराब कर सकता है।